राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय राधा माधव। आज के बीच में आपको एक बहुत अच्छी युति लाया हूँ, जिस युति से कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान भी हो सकते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में एक अच्छी चीज़ उतार भी सकते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, विनती है कि हमारे ज्योतिष परामर्श जो केंद्र है उसके आधार पर हम सब लोग अन्यत्र कार्यक्षेत्र में रहते हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँ कि सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कुंडली में जब चंद्र शनि साथ बैठ जाए, किसी भी स्थान पर किसी भी भाव में यदि चंद्र और शनि की युति साथ बन जाए तो हमारे शास्त्रों के अनुसार उसमें विष योग बनता है। यदि आपके कुंडली में भी चंद्र शनि बन रहे हैं, आपके लिए भी विष योग बन रहा है। जल्दी से जल्दी इसका उपाय करवाएं। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से, विद्वान आचार्य से अपनी कुंडली का मार्गदर्शन जरूर करें, क्योंकि जब विष योग बनता है तो मानसिकता में, शारीरिकता में, कार्यक्षेत्र में, मन में, बुद्धि में, पेट में, हाथ में, नाक में, पाँव में पीड़ा उत्पन्न करता है, शारीरिक परेशानी देता है, मानसिक परेशानी देता है। विष योग जिसके कुंडली में भी चंद्र शनि दोनों साथ में बैठते हैं उसके लिए विष योग बनता है। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपके कुंडली में भी यदि विष योग बन रहा है तो किसी अच्छे आचार्य के सानिध्य में, किसी अच्छे ब्राह्मण के सानिध्य में अपने कुंडली को दिखा करके अपने विष योग का निवारण जरूर करें। विष योग में भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, विष योग में हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और जिसके भी राहु अच्छी स्थिति नहीं है राहु की कुंडली में, तो आप फिटकरी का स्नान जरूर करें। जिसका गुरु ग्रह खराब है उसको पीली चीज का दान अवश्य करना चाहिए। और जिसके कुंडली में द्वितीयेश राहु है उससे भगवान सूर्य और विष्णु और शंकर की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तृतीय भाव हमारा भाई का प्रतीक है, भाई बहन का प्रतीक है। वहाँ पे हमारे भाइयों के रिश्ते देखे जाते हैं। प्रथम भाव हमें आदेशित करता है कि आपका मस्तिष्क कैसा हो, द्वितीय भाव हमें आदेशित करता है कि आपकी संपत्ति क्या हो, तीसरा भाव हमें संदेश करता है कि आपके भाई बहन में कैसी रुचि हो, चतुर्थ भाव मातृशक्ति के रूप में, पंचम भाव विद्या के रूप में, सप्तम भाव पारिवारिक के रूप में, अष्टम भाव मृत्यु के रूप में, और जो है षष्ठम भाव कर्ज के रूप में, और जो है नवम भाव पितरों के रूप में, एकादश भाव आय के रूप में, दशम भाव कर्म के रूप में, और एकादश भाव आय के रूप में, और द्वादश भाव व्यय ऋण के रूप में। तो हमारे कुंडली में जो योग है उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ प्रारब्ध से है, इसका अर्थ पूर्व जन्म से है। हमने जो भी पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसके आधार पर ही हमें ये चीजें मिलती है। जिसका भी शनि खराब है तुलादान अवश्य करें। जिसकी भी मानसिकता ठीक नहीं है, जिसको शरीर से परेशानी है, उसको तुलादान जरूर करना चाहिए। तुलादान को शास्त्रों में महादान बताया गया है। तो आपके भी जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका हल अवश्य करें। मैं आपसे निवेदन करूं, विनती करूं, प्रार्थना करूं, क्योंकि हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है भगवनं प्रमणो देह आचार्यामुपरग्ययो
एकनम ब्रह्मरो यस्मिं परमम धीर साक्षये। आचार्य की प्रार्थना से, आचार्य के अनुमत कार्य करने से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान की प्रसन्नता उसी में प्रसन्नित होते हैं जिसमें भगवान स्वरूप, विश्व स्वरूप के रूप में सच्चिदानंद को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा, यदि आपके कुंडली में भी विष योग बन रहा है तो आप जरूर चंद्रमा के और शनि की स्थिति को अच्छी करिए। आपका भाग्य उदय अवश्य होगा और आप इस संसार में धनवान अवश्य होंगे, क्योंकि विष योग का जब असर खत्म होता है तो उसे यमराज योग बना देता है। ये कोई गलत नहीं है। यदि आप इसका उपाय करते हैं तो आपके जीवन में ऐसे जीवन जीने की कला आ जाए कि आप लग्जरी जीने लग जाओगे, आपका जीवन लग्जरी हो जाएगा। आप एक, पहले क्या हुआ करता था कि हमारे पास एक टूटी साइकिल थी, पर आज आप फॉर्च्यूनर BMW में घूम रहे हैं। तो आपके ग्रह भी हो सकते हैं कि आपको भी आत्म शांति प्रदान करें, आध्यात्म शांति प्रदान करें। हो सकता है कि आपके जीवन में भी भगवान जरूर आएँ। तो मैं आपसे निवेदन करूं, जय श्री कृष्णा, जय राधा माधव, जय गोपाल, जय वृंदावन धाम।